हेलो दोस्तों, मैं रुपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने चल रहे हैं। आपको शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है अगर आप चाहते हैं कि आपका सपना पूरा हो और आपके माता पिता का। तो चलिए फ्रेंड्स, हम सबसे पहले डिस्कशन करेंगे सिलेबस के बारे में। फ्रेंड्स, हम डिस्कशन करेंगे सबसे पहले सिलेबस के बारे में, उसके बाद फिर हम स्ट्रेटजी बताएंगे कि आप कैसे तैयारी करेंगे जहां से आपका सिलेक्शन कंफर्म है होना। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, जो सिलेबस है आपके देखिए रीजनिंग में क्या क्या आना है। तो फ्रेंड, बहुत सारे बच्चे सिलेबस देखे होंगे लेकिन उन्हें समझ में नहीं आया होगा। तो एक सबसे बेहतरीन तरीका समझने का ये भी है कि फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो अभी हाल ही में एसएससी जीडी के हुए हैं, आप वहां से भी चीजों को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि कैसे आया है। क्लियर है? सिर्फ आपको पैटर्न कहाँ चेंज हुआ है फ्रेंड्स, इसके पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कशन किया है, उसको जो लोग नहीं देखे हैं जरूर जाके देखें। तो चलिए सबसे पहले फ्रेंड्स बात करते हैं कोडिंग डिकोडिंग। अब कोडिंग डिकोडिंग में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, तो कोडिंग डिकोडिंग में आपको सारी चीजों को, उसके अंदर जितनी भी चीजें हैं सब कुछ पढ़ना है। उसके बाद बात करते हैं डायरेक्शन, आपको फ्रेंड्स पढ़ना है। फिर ब्लड रिलेशन हुआ, रैंकिंग हुआ, एनालॉगी हुआ फ्रेंड्स, इन सब टॉपिक से क्वेश्चन बनता है। सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस से क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स। सीरीज, अब सीरीज में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे नंबर सीरीज हो गया फ्रेंड्स, नंबर मैट्रिक्स हो गया, इन सब के अंतर्गत आ जाता है। तो वहां से भी चीजों को आपको देखना है। अरिथमेटिकल रीजनिंग से भी क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, जो आप लोगों को पता ही है। एंड क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण से भी क्वेश्चन आएगा। और फ्रेंड्स कैलेंडर से, उसके बाद आपके यहाँ क्या दिया है, ईटीसी। क्या दिया गया है? ईटीसी दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, और क्या है आपके पास, क्लासिफिकेशन है, कैलेंडर, ईटीसी। क्लियर? तो फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है मैं आपको बताता हूँ कि पढ़ना कैसे है। और फ्रेंड्स, जैसे आपका कोडिंग डिकोडिंग है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, इस बात का ध्यान देना। इसको बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ेंगे। जैसे आपका फ्रेंड्स डायरेक्शन हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, तो फ्रेंड्स ये सब टॉपिक जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं। जैसे नंबर सीरीज हो गया, क्लियर है, और कैलेंडर, यानी ये इतने टॉपिक फ्रेंड्स इतने इंपॉर्टेंट है जिनको खूब अच्छे से आपको तैयार करके जाना है। क्लियर है? खूब अच्छे से तैयार करना है। बाकी फ्रेंड्स, मैं प्रैक्टिस सेशन जरूर चलाऊंगा, वहां से भी आप देखेंगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। वहीं से सेम क्वेश्चन है, यानी जितने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं पूरा मैं आपको यूट्यूब पे सॉल्व करवाने वाला हूँ। क्लियर? उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं, अगर मैथमेटिक्स में आपको क्या दिया है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। क्लियर है? एक बात का ध्यान देना फ्रेंड्स, जो यानी आयोग ने क्या किया है, यहाँ पे ईटीसी दे दिया गया है। आप लोग सिलेबस में देखेंगे ईटीसी। ईटीसी का मतलब हुआ कि फ्रेंड्स अब कुछ भी आपसे रीजनिंग में पूछ सकता है, किसी भी टॉपिक से, इस बात का ध्यान देना। तो यानी जितने भी टॉपिक आपके जो है रीजनिंग में हैं, आपको सारे कवर करने हैं। जैसे आपका डाइस हो गया, क्यूब हो गया, यानी ये भी सारे टॉपिक है। ईटीसी का मतलब यही है कि आपसे कुछ भी पूछ सकता है रीजनिंग में। क्लियर हो गई बात? तो फ्रेंड्स, जगह कम था इसलिए मैंने पूरा लिखा नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ ईटीसी में सब कुछ आ जाएगा। क्लियर? उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। इसमें क्या है, मैथमेटिक्स में मतलब फ्रेंड्स क्या है, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंदर बहुत सारी चीजें आपको सिलेबस में दिया गया है, तो इसके अंतर्गत जितने भी आएगा फ्रेंड्स हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान देना। समझिए कि अरिथमेटिक की न्यू है, अरिथमेटिक की फ्रेंड्स क्या है, न्यू है, इस बात का ध्यान देना फ्रेंड्स। डेसिमल और फ्रैक्शन आपसे पूछा जाएगा फ्रेंड्स। जैसे आपका परसेंटेज हुआ, परसेंटेज के बाद फ्रेंड्स जैसे इंटरेस्ट दिया है, तो इंटरेस्ट में आपके दोनों आ जाएंगे फ्रेंड्स। कौन कौन से? सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, इस बात का ध्यान देना फ्रेंड्स। सिंपल इंटरेस्ट भी आ जाएगा और आपका कंपाउंड इंटरेस्ट भी इसके अंतर्गत आ जाएगा, यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये परसेंटेज हुआ, ये साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, और फ्रेंड्स ये डिस्काउंट और ये प्रॉफिट लॉस, सब एक जैसे हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुत है फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान देना। परसेंटेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, ये सारे टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रहे। क्लियर है? और फ्रेंड्स रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपके एग्जाम में आना है। और फ्रेंड्स एवरेज आएगा। उसके बाद फ्रेंड्स मेंसुरेशन है, मेंसुरेशन से बहुत गहराइयों में नहीं जाएगा। इसका मतलब एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का मतलब ज्यादातर फ्रेंड्स आपसे अरिथमेटिक वाला ही पोर्शन पूछेगा। क्लियर है? 20 क्वेश्चन में ये मान के चलिए कि 15-16 क्वेश्चन अरिथमेटिक ही पूछेगा, 3 से 4 क्वेश्चन एडवांस मैथ पूछने के चांसेस रहेंगे, इस बात का ध्यान दीजिएगा। वो भी बहुत डीप नहीं जाएगा, अगर आपको फार्मूला याद है तो भी यहाँ से क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं स्पीड, टाइम और डिस्टेंस की। 4 समय दूरी भी आपसे पूछेगा,
टाइम एंड वर्क फ्रेंड्स कार्य और समय है, उसके बाद ईटीसी दे दिया गया है ईटीसी। अब फ्रेंड्स क्या समझेंगे ईटीसी, सिलेबस में आपके दिया है फ्रेंड्स, क्या दिया है ईटीसी। क्लियर? तो आप सभी लोगों को फ्रेंड्स मैं अपना टेलीग्राम चैनल पिन कर दूंगा, वहां से भी ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। क्लियर? तो बातें समझ में आई कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। तो फ्रेंड्स ये आपको देखिए, कोई भी अगर आप तैयारी करते हैं तो उसका सिलेबस आपके सामने रहना चाहिए कि यानी पूछा क्या गया है। और फ्रेंड्स 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों के पास जरूर होने चाहिए। तो फ्रेंड्स मैं बात क्या बताने चल रहा हूँ, बहुत ध्यान से आप लोग समझेंगे कि अगर मैं जैसे कहूँगा फ्रेंड्स, अगर आप वैसे ही तैयारी करते हैं तो आपका सिलेक्शन फ्रेंड्स डन है कि आपका सिलेक्शन जरूर होगा। अब ध्यान समझिए कि हम लोग कैसे करेंगे। अब ध्यान समझते हैं कि फ्रेंड्स आपको तैयारी कैसे करना है, वो ध्यान समझिए। सबसे पहली बात तो फ्रेंड्स आपके पास क्या होनी चाहिए, अगर आपको फ्रेंड्स सिलेक्शन लेना है, क्या लेना है सिलेक्शन। अगर आपको फ्रेंड्स सिलेक्शन लेना है, वाकई में आप चाहते हैं कि हमारे ऊपर वर्दी चढ़े, तो इसका मतलब आपको क्या करना है। तो फ्रेंड्स सिलेक्शन लेने के लिए सबसे पहले आपके पास सिलेबस होना चाहिए। इस बात का जरूर ध्यान रहे, क्या होना चाहिए फ्रेंड्स सिलेबस। दूसरी बात फ्रेंड्स होना चाहिए 5 साल तक का जो है आपके पास फ्रेंड्स क्या होना चाहिए, 5 साल तक का आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर होना चाहिए। क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, 5 साल तक का जरूर प्रीवियस ईयर पेपर होना चाहिए। इस बात का ध्यान रहे। जैसे फ्रेंड्स 22 में होने चल रहा है, तो यानी जितने इसके पहले 5 साल तक जितने हुए हैं प्रीवियस ईयर पेपर जरूर हो, उसको आपको बनाना है। बाकी प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन फ्रेंड्स मैं खुद भी प्रैक्टिस कराऊंगा। एक तीसरी बात आपको क्या ध्यान देना है, 5 ईयर जो है प्रीवियस ईयर पेपर होना चाहिए। आपको फ्रेंड्स टारगेट बेस पढ़ाई करना है। कैसे? टारगेट बेस फ्रेंड पढ़ाई करेंगे तो आपकी तैयारी बहुत ही जो है यानी निखार आ जाएगा। क्लियर है? टारगेट बेस कुछ बच्चों के मन में चल रहा है कि सर टारगेट बेस पढ़ाई कैसे करेंगे। तो टारगेट बेस में ये आपको बनाना है कि आप जो भी फ्रेंड्स स्ट्रेटजी हो, जैसे मैं मैथ की बात कर रहा हूँ, किसकी, मैथ की, तो आप डेली रूटीन बना लीजिए कि मुझे 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं डेली। आपको चाहे जितना वक्त लगे, चाहे 1 घंटे में कर लीजिए, चाहे आधे घंटे में, आप जितना भी समय लगे, इस बात का ध्यान देना। जैसे रीजनिंग है तो फ्रेंड्स ये सब टारगेट बेस है, अब आप अपनी क्षमता के अनुसार रखेंगे। रीजनिंग जैसे आपने 50 क्वेश्चन टारगेट कर लिया, क्लियर है, क्या कर लिया, रीजनिंग आप लोग 50 क्वेश्चन टारगेट कर लिए। उसके बाद जैसे हिंदी है तो फ्रेंड्स आपका टारगेट ये होना चाहिए कि हिंदी में भी मुझे 25 से 30 क्वेश्चन डेली, 25 क्वेश्चन मुझे डेली जो है प्रैक्टिस करना है। क्लियर है? उसके बाद हम बात करते हैं फ्रेंड जो भी हिंदी ले रहे हो या इंग्लिश, यहाँ 2 ऑप्शनल है, यहाँ क्या है फ्रेंड्स, ये ऑप्शनल है। उसके बाद फ्रेंड्स जीएस की बात आती है, तो जीएस में आपको डेली टारगेट बनाना है, मुझे 50 क्वेश्चन याद करने हैं। ठीक है, ये आपके पास फ्रेंड्स स्ट्रेटजी है। ये मैं आपसे बता रहा हूँ कि टारगेट बेस अगर आप इस तरीके से फ्रेंड्स तैयारी कर लिए ना, बहुत जल्दी सारा सिलेबस आपका कवर भी हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि जनवरी में पेपर भी है। किसमें पेपर है फ्रेंड्स, जनवरी में पेपर है। तो ये टारगेट आप जरूर सेट करिए और इसको फॉलो करिए। देखिएगा आपके अंदर 10 दिन में ही आपके अंदर यानी तैयारी का आपके अंदर से फीलिंग आने लगे कि हाँ इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद फ्रेंड्स आपको एक अगली बात और ध्यान देना है। वो अगली बात क्या ध्यान देना है, वो ध्यान समझिएगा। अगली बात फ्रेंड्स ये ध्यान देना है कि आपको मॉक टेस्ट जरूर लगाना है। हर हफ्ते में फ्रेंड्स कम से कम आपको 2 मॉक टेस्ट जरूर लगाइए। अब ये स्टार्टिंग में ज्यादातर फ्रेंड्स पढ़ाई पर फोकस करेंगे, मॉक टेस्ट आपको जरूर लगाना है। तो मॉक टेस्ट लगाने से फायदा ये होगा कि आपका कौन सा टॉपिक मजबूत है और कौन सा जो है वीक है। तो जो वीक रहेगा फ्रेंड्स उसी पे आपको काम करना है। जो आपका फ्रेंड्स वीक रहेगा उसी पे आपको जो है काम करना है। इस बात का ध्यान रहे। तो जैसे ही फ्रेंड्स पेपर करीब आता है, आपका जैसे ही 15 दिन रह जाएगा, फिर आपको लगातार कम से कम डेली आपको 2-3 मॉक टेस्ट जरूर लगाने हैं। 2-3 मॉक टेस्ट लगाएंगे। मॉक टेस्ट लगाने से फ्रेंड्स आपकी स्पीड मेंटेन हो जाएगी। इस बात का ध्यान देना, क्योंकि आपको पता है कि 60 मिनट में कितने क्वेश्चन करने हैं, 80। 60 मिनट में 80 क्वेश्चन करने हैं। तो यानी यहाँ से आपका क्या होगा, स्पीड मेंटेन हो जाएगा और तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी। क्लियर है? तो फ्रेंड्स बातें समझ गए कि नहीं? तो यानी इन 4 बातों का जो है आपको फॉलो करना है। क्लियर है? इस बात का ध्यान देना। सिलेबस आपके पास फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर पेपर होना चाहिए,
टारगेट बेस पढ़ाई करना है और मॉक टेस्ट जरूर देना है। क्लियर है। अब ठंडी का समय आ गया है तो फ्रेंड्स रजाई में नहीं पड़े रहना है, इस बात का ध्यान देना है। जो भी रजाई में पड़ा रह गया फिर उसका जान लीजिए सपना पूरा नहीं होगा। अगर आप वाकई में चाहते हैं कि आपका सपना पूरा हो, आपके माँ बाप का सपना पूरा हो, तो फ्रेंड्स रजाई से निकलकर जबरदस्त तरीके से आपको मेहनत करनी है। क्लियर है। बाकी फ्रेंड्स जहाँ भी आपको प्रॉब्लम होगी मैं हूँ, आप सभी लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।